जहाँ विज्ञान फेल हो चुका है, सनातन धर्म उससे ऊपर की कहानी है। क्या आप बता सकते हैं कि आप किस जगह पर पैदा हुए? इसका सीधा सीधा सा उत्तर है, जिस तरह सब चारपाई पर हुए हैं, मैं भी चारपाई पर हुआ था। अगर आप कभी थे भी तो उसका टाइम पीरियड जो है वो आप बता सकते हैं? अब मेरी भी इतनी मेमोरी ज्यादा नहीं है। अभी कल सीता ने मेरे ख्याल से भिंडी बनाई थी या कड़ी पकौड़ा बनाया था, मैं मिक्स कर गया हूँ। तो मुझे तो कल का खाना याद नहीं है कि उसने बनाया क्या था तरकारी में। राम जी, आपकी बर्थ का तरीका क्या था? जहां से सारे आए हैं मैं भी वहीं से ही आया था जी, मेरा को बखरा रात है नहीं। कि माता कुशलिया जी ने आपको जन्म देने के लिए एक घोड़े के साथ एक रात बताई थी। वो दशरथ साहब ही थे, बस वो घोड़े की खाल में थे। माता जी को भी, खुद भी घोड़े पर बैठ कर आया था और माता जी को भी घोड़े पर बिठा दिया था। राम जी, आपकी माता कुशलिया क्योंकि घोड़े से प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए वो भी 12 माह तक प्रेग्नेंट रहीं और आप 12 माह बाद अश्वमेधा यज्ञ के बाद धरती पर पधारे थे। हुआ कुछ यूं था कि मन्नत मांगी गई थी, क्योंकि दशरथ साहब का घोड़ा सो चुका हुआ था। तो डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली के बारे में बात हो रही है और आप चस्के वाली बात कर रहे हैं तो मैं इंसान हूँ, जज के साथ साथ रिपोर्ट बैठाया हुआ है मुझे साथ। राम जी, हादसा तो आ डॉक्टर साहब, जाएगा। जी, ये बता दीजिए राम जी, वो एक रात क्यों रानी कुशलिया जी घोड़े के साथ सोई थी? क्या करना था घोड़े के साथ? ऊपर कपड़ा भी दिया गया उनके, क्या करना था घोड़े? वो ठंड लग रही थी जी उस रात उनको, भाई यही था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से 3 तो रानियां थीं जिनको घोड़ों के साथ सुलाया गया और तीनों को पुत्र दान कर दिए गए। इन बाकी 347 के साथ नियोग ही करवा देते, बाद में उनको भी कोई एक-एक बच्चा हो जाता। जंग युद्ध शुद्ध एक लगी थी, साइड पे वॉर चल गई, दंगा हुआ था। उसके अंदर वो बीवियां वो जो औरतें थी वो पेंशन लेने आती थी राजा दशरथ से। बता दीजिए हमारे क्या करना चाहते हैं डीएनए के बारे में। मैं राम लल्ला हूँ, लल्लू नहीं जो डीएनए करवा लूं। मैं फंसना है मैंने, छुप के मारा है, धोखे से मारा है, ये चीटर है सर। इसीलिए मैंने छुप कर पीछे से वार किया, ताकि आदि शक्ति मैंने उसको दी और मैंने तीर सामने वाले की मोरी में घुसेड़ दिया, जिसको ये वरदान दिया गया था। जी ने ये गाना सुन लिया होगा ना, ये दोस्ती। जज साहब यस, आप जज जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। राम श्री राम जी। तोड़ेंगे दम मगर तेरा, जज साहब मेरे साथ, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये सारी बुराइयां मेरे अंदर ही पाई जा रही हैं। हाँ जी, लोगों की बेल बजा के भी मैं भागता हूँ, लोगों के मीटर भी मैं ही काटता हूँ, पतंगे भी मैं ही काटता हूँ। जी, ये जी, सारे जी। आरोप मुझ पर आज लग रहे हैं। मैं किधर फंस गया हूँ? ये आपकी अदालत है या ये आपकी ही अदालत है? बस कि इस वक्त स्वयं खुद राम जी कोर्ट के दरवाजे पर स्वयं खड़े हुए हैं, दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उनको अंदर लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एंट्री की जाए बहुत इज्जत एहतराम के साथ। जी, तो क्योंकि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। जितने भी राम जी के भक्त हैं वो दिल थाम के बैठ जाएं कि आज खुद कटहरे में खड़े स्वयं होंगे राम जी, उनका इस्तकबाल करें। जी, राम जी हमारे सामने मौजूद हैं। जज साहब क्या बात करेंगे राम जी के साथ? जी राम जी, सबसे पहले तो आप लेट क्यों आए हैं जी? अदालत तो 1 घंटे से शुरू हो चुकी है, ये आप क्या करते रहते हैं? आपको थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है कि अदालत का समय आपने बर्बाद कर दिया? इस तरह की वाक़यात, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपने गलती की है, उससे आप माज़रत करें या फिर कोई बिरयानी की प्लेट लेके आएँ। सबसे पहले जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्री राम अयोध्या वाली सरकार को वापसी पर ही अदालत में धर लिया। मेरी एक्चुअली पाइल्स की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, तो उस अपॉइंटमेंट में भी मुझे जाना था, मगर अब मैं आपके प्रोग्राम में और आपकी अदालत में हाजिर हूँ। कीजिए, सजा दीजिए, मुझे तख्ते पर लटकाइए, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाइए, मगर
जो भी आरोप लगाइए सिद्ध होने के बाद सजा सुनाइए जज साहब। बिल्कुल बस ऐसा मेरी ऐसा यही ही विनती होगा। है, ये जो आरोप हो उसको सिद्ध कीजिएगा। मैं तैयार हूं अपनी अग्नि परीक्षा के लिए। त्रेता युग में अगर मैं स्वयं अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा ले सकता हूं तो स्वयं खुद भी अग्नि परीक्षा दे भी सकता हूं। सुनाइए जो सुनाना चाहते हैं। बहुत जी शुक्रिया आपका। जज साहब, हमारे फाजिल वकील साहब अली रजा खुरम भाई ने काफी सारे हमें सबूत और कुछ वीडियो पैगाम और कुछ वीडियो सबूत भी हमें इस कोर्ट में जमा करवाए हैं, जो मैंने आपकी खिदमत में पहले ही पेश कर दिए हैं और अब नाजरीन के सामने दिखाने वाले हैं। तो पहला आरोप जो है वो, वकील साहब आपकी इजाजत और जज साहब की इजाजत हो तो हम श्री राम साहब के आगे रखते हैं, जनता के आगे, पाक की अदालत में। केस शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, मैं कबल इससे कि मेरी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, मैं एक छोटी सी बात रख के मोअज़्ज़ज़ अदालत से इजाजत चाह के एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो रख लूँ और उसके बाद बाकायदा मैंने जो फाइल सबमिट करवाई है उसमें से आगाज किया जाए। इजाजत है सर? जी जी। मेरा जो आज का केस है, मुकदमा है, उसकी बुनियादी बात यह है कि राम जी की मूर्तियां और मंदिर बनाकर उनकी पूजा उपासना की जा रही है, जबकि मेरा केस ये है कि राम जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पापों की वजह से उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आज मैं अपना केस आपकी अदालत में रखूंगा और मुझे पूरी आशा है कि आज आपकी अदालत में न्याय होगा। मुजरमों की पूजा नहीं की जाती, उनको सजा दी जाती है। बदकिस्मती से आज मुजरमों के नाम पर मासूम सनातनियों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ये धंधा बंद होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनकी पूजा करनी चाहिए। जी जी, जी आपने आरोप लगाया है। ये आरोप है, जब तक आप कोई एविडेंस नहीं देंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहला आरोप आज की अदालत में, आपकी अदालत में, पाप की अदालत में, जज साहब और जनता और श्री राम के सामने। जनता आरोप लगाती है श्री राम पे कि आपका अस्तित्व बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके बारे में कम ही जानकारी है। जी, मैं इजाजत चाहूंगा मोअज़्ज़ज़ अदालत से कि राम जी को कटहरे में लाया जाए। मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इजाजत है? हाजिर किया जाए। जी, मोहतरम राम जी, जी आपकी एक्सिस्टेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको लेके आपके भक्त बहुत परेशान हैं। यहाँ तक बातें की जाती हैं कि पता नहीं आप थे भी या नहीं थे। तो ये आपकी एग्जिस्टेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और आपने अपने भक्तों की इस परेशानी का क्या हल तजवीज़ किया है? देखें, ये समस्या और दुविधा केवल एक कारण की वजह या एक कारण से है कि जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में युग की डिवीजन की गई है, वो कुछ तो गुरु या पंडित या कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस प्रकार उसको विभक्त करते हैं कि कई लाखों साल पर या कई हजारों साल पर वो फैली हुई है। अब मानिए कि मैं त्रेता युग के अंदर उत्पन्न हुआ तो कई लाखों साल, कई लाखों वर्ष पहले, कई हजारों वर्ष पहले, इसका प्रमाण मेरे मासूम और निर्दोष भक्तों से जब आप पूछते हैं, उनके पास इसका क्या उत्तर हो सकता है? लाखों साल पहले किस प्रकार के प्राणी थे, जीव थे, ये तो साइंस, आपका विज्ञान भी नहीं सिद्ध कर पा रहा। जब आपका विज्ञान जिस समय और काल के जोर के कारण फेल होता हुआ दिखाई देता है, आप किस प्रकार मेरे भक्तों को फोर्स करते हैं, आप उनकी जो है ना सफोकेट करते हैं कि बताएं श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण दीजिए। विज्ञान फेल हो चुका है। भला बताइए कि विज्ञान से बढ़कर भी कोई प्रमाण हो सकता है आज के समय में? वर्तमान में सबसे उत्तम प्रमाण विज्ञान को माना जाता है, क्योंकि विज्ञान
दृष्टि से देखी हुई चीजों या आपके जो प्राण होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो मुख्तलिफ प्रकार के प्राण जिनको माना जाता है सेंसेस, उनसे देखकर वो प्रमाण को या जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो मैं अपने डिफेंस के अंदर ये चीज रखना चाहता हूं कि जहां विज्ञान फेल हो चुका है, सनातन धर्म उससे ऊपर की कहानी है। यानी जहां आप लोगों की बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहां सनातन धर्म की विचारधारा का आरंभ होता है। भला बताएं जी। जी राम जी, आपने फरमाया कि विज्ञान फेल हो चुका है, साइंस फेल हो चुकी है। मैं माजरत चाहता हूं, साइंस फेल नहीं हो चुकी। आपके भक्तों की तरफ से या आपकी तरफ से ये जो आरोप आपने लगाया साइंस के ऊपर, ये गलत आरोप है। अगर कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद होती और ये सारी चीजें होती तो उसका यकीनन कोई ना कोई हिस्टोरिकल प्रूफ होता, जिसको आपने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। लेकिन नो प्रॉब्लम, हमारा मकसद ये चीजें पब्लिक के सामने लेके आना है। तो मैं थोड़ा सा आपसे आगे बढ़ के चर्चा करना चाहूंगा। क्या आप बता सकते हैं कि आप किस जगह पर पैदा हुए? इसके बारे में भी आपके भक्त बहुत कंफ्यूज हैं। आपके भक्त मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरह के दावे करते हैं कि भाई नहीं, ये वो जगह नहीं थी जहां पर राम जी जो है उनका जन्म हुआ था। तो वो जगह ही कंफर्म नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है? इस समस्या का क्या हल है आपके पास? ये मेरे भक्त जो हैं कंफ्यूज हैं, इसका सीधा सीधा सा उत्तर है, जिस तरह सब चारपाई पर हुए हैं, मैं भी चारपाई पर हुआ था। ठीक हो गया जी, चारपाई पे हुए थे, ये बात भी क्लियर होगी। अगर आप कभी थे, मतलब जैसा कि ये तो साबित ही नहीं हो पा रहा, अगर आप कभी थे भी तो उसका टाइम पीरियड जो है वो आप बता सकते हैं? मैंने या जैसे आपका आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड? मैंने जैसे आपको बताया कि त्रेता युग कई लाख वर्ष पहले है। अब मेरी भी इतनी मेमोरी ज्यादा नहीं है। अभी कल सीता ने मेरे ख्याल से भिंडी बनाई थी या कड़ी पकौड़ा बनाया था, मैं मिक्स कर गया हूँ। तो मुझे तो कल का खाना याद नहीं है कि उसने बनाया क्या था तरकारी में। आप मुझसे लाखों वर्ष पहले का पूछ रहे हैं। कृपया ऐसे मत कीजिए, यूं नहीं चलता। अब आप आए और आकर मुझे कहें कि जी मैंने आपको 10 साल पहले सिगरेट का एक कश लगवाया था, उसके 5 रुपए निकालें, वो मैं कहाँ से दूंगा? मुझे तो याद ही नहीं। और हो ये तो सकता है बात जो सिगरेट का बिल्कुल कश ठीक आपने लगवाया हो वो टूटा हुआ फिल्टर हो। जी। ये तो ठीक है। तो राम जी, अब फिर चलते हैं बहुत ही अहम वाकया की तरफ। ये तो बस समझें कि कुछ इब्तदाई गुफ्तगू थी। अब हम मुश्किल मराहिल की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए, अपने याददाश्त को जो है वो हाजिर कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो बात होने जा रही है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं राम जी, क्योंकि आपके बर्थ के बारे में मुख्तलिफ तरह के तरीके मौजूद हैं। तो राम जी, आपकी बर्थ का तरीका क्या था? जहां से मैं आपसे जानना चाहता हूं राम जी, क्योंकि आपके बर्थ के बारे में मुख्तलिफ तरह के तरीके मौजूद हैं। तो राम जी, आपकी बर्थ का तरीका क्या था? तो राम जी, आपकी बर्थ का तरीका क्या था? जहां से सारे आए हैं मैं भी वहीं से ही आया था जी, मेरा को वखरा रात है नहीं। राम जी, माजरत चाहता हूं, आपकी माता कुशलिया जी ने आपको जन्म देने के लिए एक घोड़े के साथ एक रात बताई थी, जो कि वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 बालाकांड सर्ग नंबर 14 और श्लोक नंबर 33 और 34 के अंदर मेंशन है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने जो लिखी है, 108 नंबर उसका पेज है, उसमें दर्ज है कि आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको जन्म देने के लिए, आपको इस धरती के ऊपर लाने के लिए बड़ा कष्ट किया और एक घोड़े के साथ उन्होंने एक रात बिताई। राम जी, सवाल ये है कि धरती पर पधारने के लिए कोई नेचुरल तरीका नहीं था? इतनी शर्मनाक बर्थ कि आपके भक्त बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। ये तरीका, इस तरीके का इंतखाब आपने क्यों किया? देखिए, तरीके का इंतखाब या तरीके का चुनाव तो मैंने नहीं किया, मेरे माता पिता ने किया, नंबर 1। नंबर 2, जब आप जो अश्वमेधा है उसको डिस्कस करने लगे तो कृपया ये याद रखें कि अश्वमेधा वो चीज नहीं है जिसको दर्शाया जाता है कि घोड़े को काट दिया गया, घोड़े के साथ सुलाया। नहीं, वो दशरथ साहब ही थे, बस वो घोड़े की खाल में थे। यानी वो ऐसे समझे कि दशरथ साहब घोड़े पर बैठकर आए। यानी जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें पति कमरे के अंदर आता है, पत्नी के साथ संभोग या संयोग करता है,
और उनके संयोग से एक संतान उत्पन्न होती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अश्वमेधा के अंदर दशरथ घोड़े पर बैठकर आया था, ठीक है, और फिर राम जी, जी राम जी, मैं माता जी को आपसे भी जानना माता जी को भी खुद भी घोड़े पर बैठकर आया था और माता जी को भी घोड़े पर बिठा दिया था। जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़े से नीचे बेड के ऊपर जब मौजूद था, उस वक़्त तो उसके पास संतान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं थी। तो ये घोड़े के ऊपर बैठ के या घोड़े की खाल के अंदर घुस के वो शक्ति कहाँ से आ गई थी? देखें, वेद में एक जगह पर आपको पता हो ना, देखें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप असल में राम राम हेलो जज हेलो जज हेलो 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 जी राम जी, जी जलेबियाँ नहीं बनाने देंगे आज आपको। जलेबियाँ नहीं जज बनेंगी साहब, आज। जज साहब, जो अगर जो आप पूछा जा रहा है उसका जवाब दिया जाए। जी जी जज साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वकील साहब मुझे मुसलमान मालूम होते हैं। इनको सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। सनातन धर्म एक डीप फिलॉसफी है। इसको समझना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। ठीक है जी। ऋषियों को समझ नहीं आई, वो भी पता नहीं क्या काटे माटे मारकर चले गए उपनिषदों के अंदर। उनको समझ देखें नहीं आई तो इनको समझ कहाँ से आनी है? राम जी, ऋषियों को भी समझ आई थी और ऋषियों की बदौलत हमने भी समझा सनातन धर्म को, बड़े अच्छे तरीके से समझा। और ये जिस अश्वमेध यज्ञ की आप बात कर रहे हैं राम जी, तो आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो मेंशन है अपना यजुर्वेद के अंदर मेंशन है। इसके ऊपर आपके स्वामी जो है मुख्तलिफ, वो इस चीज को एग्री करते हैं। तमाम ट्रांसलेटर जो है उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि किस तरह से घोड़े के साथ सो के संतान लेने का जो तरीका यजुर्वेद मंडल 23 और मंत्र 1920 के अंदर मौजूद है, वो बड़ा गंदा तरीका है। मैं यहाँ पर उसका पूरा जिक्र तो नहीं करूंगा, जस्ट ये एक सेंटेंस जरूर कहूंगा कि उसके अंदर संतान लेने के लिए एक महिला घोड़े का प्राइवेट पार्ट पकड़कर उसको अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर ले जाती है और घोड़े से कहती है अपना वीर्या मेरे अंदर ड्रॉप कर दो। और राम जी, आप जानते हैं कि एक घोड़ी जो होती है, एक घोड़ी को बच्चा जनने के लिए जो प्रेगनेंसी पीरियड है घोड़ी का, वो 11 से 12 माह है। राम जी, आपकी माता कुशलिया क्योंकि घोड़े से प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए वो भी 12 माह तक प्रेग्नेंट रही और आप 12 माह बाद अश्वमेधा यज्ञ के बाद धरती पर पधारे थे। जज साहब, ये पर्सनल डिटेल्स निकल रही हैं। मैं ये 12 इन्होंने तो महीने भी गिनकर रखे हुए हैं कि 12 महीने तक मेरी माता जी जो है वो ये मामला रहा। जज साहब, ये ठीक नहीं है बात। मैं सिर्फ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब वकील साहब ने पहले सवाल पूछे तो आपने कहा मैं भी तो उधर से ही आया था, जब सारे वहां से आए मैं तो चारपाई पे हुआ था। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि सारी दुनिया 9 माह बाद आती है, आप 12 माह बाद कैसे आ गए? क्या घटना थी जो आप लेट आए? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। या तो पहले जवाब आप ना देते, ये पर्सनल नहीं है, उस वक्त कह देते जी ये पर्सनल सवाल है, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स में वकील साहब, जज साहब थैंक यू, मैं 2 पॉइंट्स में वकील साहब को जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, देखें, हमारे यहाँ आयुर्वेदा वेदास के अंग के तौर पर लिए जाते हैं। आयुर्वेदा में इस समस्या का समाधान मौजूद है कि जब कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाए या उसमें संतान उत्पन्न करने के लिए वो समर्थ्य न रहे, तो उस जो है वो रोग के कारण एक पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया है, जिसको ये घोड़े के साथ तुलना की गई है। वेद में ये लिखा है कि घोड़े जो हैं वो अपने लिंग के द्वारा या लिंग के माध्यम से उनको उनकी शक्ति के बारे में या उनके उत्तम होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये वेद के अंदर लिखा है। हुआ कुछ यूं था कि मन्नत मांगी गई थी, क्योंकि दशरथ साहब का घोड़ा सो चुका हुआ था। तो जज साहब, मेरी फैमिली के बारे में बात हो रही है और आप चस्के वाली बात कर रहे हैं, तो मैं इंसान हूँ, जज के साथ साथ रिपोर्ट बैठाया हुआ है मुझे सर। राम जी, हासा तो आ जज साहब जाएगा। जज साहब, मैं समझ रहा था कि आपने भगवाधारी टी शर्ट पहनी हुई है तो आज आप हमारे पक्ष में करेंगे, मगर मैंने तो गौर से अब देखा कि आपने तो ऊपर टोपी भी पहनी हुई है। बिल्कुल सर, हासा आ जाता है। आप अपना जवाब दीजिए, यहाँ पे आप जो टॉपिक है उसको डाइवर्ट न कीजिए और सॉरी जलेबी भी ना बनाइए। बहुत जी, जलेबियाँ बनाते हैं आप भी और आपके वक्त भी। आज जलेबी नहीं बनेगी। सॉरी सॉरी जी। जी। चिकन नगेट्स तो आप अलाउ नहीं करते हैं, हमारे धर्म में तो जलेबियां तो बनाने दें।
अच्छा जी, खैर मैं ये चीज कह रहा था तो जल्दी से चलते हैं। आयुर्वेद का एक मैंने आपको प्रमाण दे दिया, और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह वकील साहब दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं था, ऐसा कतई नहीं था। ना ये संभव है प्रैक्टिकली कि एक महिला लिटरली अपनी यूनी के अंदर घोड़े के लिंग को ले, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ था, हुआ क्या था बेसिकली? हुआ ये था कि जैसे मैंने कहा, दशरथ जो हैं मेरे पिताजी, वो घोड़े पर बैठकर आए थे। जब वो वहां पहुंचे तो एक रस्म मानी जाती थी पुराने समय पे कि घोड़ा जो है उसको अगर बांध दिया जाए तो वो खड़ा रहता है, और अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो घोड़ा जो है वो बैठ जाता है। तो घोड़े को खड़ा रखने के लिए उसको एक जगह पर बांधा जाता था, और जब उसको बांध कर खड़ा किया जाता था, उस समय जिस वक़्त संतान उत्पन्न होती थी, उस वो बड़ी उत्तम और बड़ी ब्राह्मण संतान मानी जाती थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है, आखिरी बात करूँगा, वो ये बात है कि वकील साहब पूछ रहे थे कि 12 महीने क्यों? 12 महीने। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रैक्टिकली विज्ञान इसके ऊपर रिसर्च कर चुका है कि महिलाएँ 9 महीने से ज़्यादा भी प्रेग्नेंट रह सकती हैं। बल्कि कई केसेस के अंदर तो यहाँ तक प्रमाण दिया गया है कि महिलाएं 2-2 ढाई-ढाई साल तक भी प्रेग्नेंट रही हैं, 3-3 साल तक प्रेग्नेंट रही हैं। ये साइंटिफिक प्रमाण मौजूद है जज साहब, और मैं कोर्ट में इस केस इस रेफरेंस को और इस प्रमाण को पेश करने की भी जो है ना वो रख सकता हूँ। मौजूद जज साहब, मैं इजाजत चाहूंगा कि राम जी इस वक्त मौजूद अदालत का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने पास से बातें घुमा रहे हैं। अगर ये बात थी तो वाल्मीकि रामायण के अंदर क्यों मौजूद है कि 7 सुई हैं, कुशलिया जी, रानी कुशलिया जी घोड़े के साथ सोई हैं। ये इन्होंने जो कहानी सारी सुनाई है कि राजा दशरथ घोड़े पे बैठ के आया था, घोड़े को पकड़ लिया था, फिर उसको बांध दिया था, फिर उसको बिठा दिया था, फिर उसको खड़ा किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुशलिया जी ने घोड़े के साथ रात बिताई है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने फरमाया कि साइंस जो है वो मानती है कि प्रेगनेंसी लेट हो सकती है। मैं भी मानता हूँ हो सकती है, डिले हो सकती है। मसला ये है कि उधर घोड़े के साथ सोई हैं, और फिर घोड़ी जो होती है उसकी प्रेगनेंसी का जो टाइम मैंने आपको बताया है 11 से 12 माह, उसका टाइम पीरियड है। और फिर उस सोने के बाद, उस अश्वमेध यज्ञ के बाद 12 माह बाद राम जी का पधारना दुनिया पे, धरती पे, ये इस बात को दर्शाता है कि वो वहां पर कुछ संबंध बने थे। इसके अलावा मैं ये तमाम रेफरेंसेस जो हैं, जो चाहता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में, मैं एक और प्रोग्राम के अंदर इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे पूरी डिटेल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कि ये किस तरीके से होती थी। मैं यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैंने अपने प्रमाण दे दिए हैं। ये बालाकांड के अंदर रेफरेंस मौजूद है, वाल्मीकि रामायण के अंदर बुक नंबर 1 है, सर्ग नंबर 18 है, और इसका पेज बन जाएगा 121, और इसके श्लोक नंबर 8 से लेकर 11 तक में ये 12 माह वाली प्रेगनेंसी का जिक्र मौजूद है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल राम जी, जैसा कि वकील साहब ने जो बातें फरमाई है वो दुरुस्त हैं। आप हवा में तीर चला रहे हैं, आप मैं वेस्ट रिजेक्ट नहीं काम कर रहा जज साहब, मैं रिक्वेस्ट एडमिट करता कर हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि 12 महीने ही माता जी प्रेग्नेंट रही थी, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। वो बात ठीक है, उनका प्रमाण अली भाई अपना वकील साहब जो है उनके पास है, मगर दिक्कत ये पड़ गई है कि उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि घोड़ा जो है उस बारे में क्या था। बाकी आप सुन चुके हैं जी। जी, ये बता दीजिए राम जी, वो एक रात क्यों रानी कुशलिया जी घोड़े के साथ सोई थी? क्या करना था घोड़े के साथ? ऊपर कपड़ा भी दिया गया उनके, क्या करना था घोड़े? वो ठंड लग रही थी जी उस रात उनको, भाई यही था। ठीक हो गया जी। मैं एक चीज लेकिन मजीद पूछना चाहूंगा। जी जी जज साहब। बिल्कुल बिल्कुल आप जरूर पूछिए, लेकिन इधर बताना पड़ जाएगा कि राम जी आप राजा राजा के बेटे हैं या आप घोड़े के बेटे हैं, ये जी क्योंकि इस वक्त जो मसला चल रहा है इस पे क्लियरेंस के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप अपना बात रख दीजिए कि आप पुत्र किसके हैं। आपने जज साहब ये सवाल पूछा कि आप राजा के बेटे हैं या आप घोड़े के बेटे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि घोड़ा भी राजा का ही था, तो राजा के घोड़े का बेटा भी राजा का बेटा ही हुआ इस जो है वो प्रोसेस और फार्मूले के तहत। ठीक है जी, तो मैं राजा दशरथ का ही पुत्र था,
हाँ, घोड़ा बीच में आ गया, मगर उसकी टेंशन ना लें जी। ठीक। जी, घोड़ा तो कहीं पर बांधना पड़ेगा। जज साहब, अपना ये मैंने बताया कि इतने शर्मनाक तरीके से राम जी दुनिया पे तशरीफ लाए हैं, इनको कोई और बेहतर तरीका नहीं मिला था। जबकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो अपनी मर्जियों के मालिक हैं, इनकी पूजा उपासना होनी चाहिए। तो जो दुनिया में आने के एक नॉर्मल बच्चे का तरीका है, जो इज्जत से फख्र से कह सकता है मेरा बाप फलां है, तो मैं माजूर चाहता हूँ, यहाँ पर राम जी क्या कहेंगे? जैसा कि आपने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो घोड़ा भी जो है वो राजा दशरथ का था, इसलिए मैं उस सेंस से राजा दशरथ का पुत्र बनूंगा। ऑब्जेक्शन, लेकिन बात ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन जज साहब, यहाँ बोला जा रहा है कि फख्र से मेरे मेरी जो पूरी एक लिनेज है और मेरे जो है ना वो पुरख हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं फख्र से नहीं बोल सकता। क्या आज जज साहब, जज साहब दुहाई है, दुहाई है जज साहब, दुहाई है, क्या आज दुनिया में लोग ये नहीं कहते और शेर का पुत्र ओए जवान जनाब, शेर का बच्चा लगा है, चीते का बच्चा है जी। तो और बुरे आदमी को ये नहीं बोला जाता एक खोते का पुत्र है, ठीक है, ये सुअर का पुत्र है बोला जाता है। तो घोड़ा बड़ा जंगजू और वॉरियर हुआ करता है, घोड़ा युद्ध के मैदान में सबसे आगे हुआ करता है। अगर मुझे घोड़े का पुत्र भी बोला जाता था तो योद्धा होने के कारण बोला जाता था या बोला जा सकता है, इसमें किसी किस्म का कोई अपमान नहीं है। वकील साहब धन्यवाद। तो आप जी, मानते हैं, मैं यानी कि जी मानते हैं कि भाई आप घोड़े के बच्चे हैं, जिस तरह शेर का बच्चा शेर, ताकि इस मसले को फिर यहाँ पे हम एंड करें और आगे जी बहुत सी बातें हैं। जी जी, जी बिल्कुल जी, ऐसे ही मान है। ठीक हो गया। ये मानना पड़ेगा जज साहब, मैं सिर्फ एक बात मजीद रखना चाहूंगा, ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऐसे ही है, ये तो लिखा हुआ है, इससे बिल्कुल। राम जी भाग नहीं सकते। मेरा सवाल ये था कि ये इतना गंदा और घिनौना तरीका मौजूद है। इन्होंने जो मिसाल दी शेर वाली, मैं वो बताऊं कि जो कहा जाता है ना शेर का पुत्र, वो इसलिए कहा जाता है कि बहादुर का बेटा बहादुर है। वो बहादुरी के लिए एक इस्तारे के तौर पर शेर को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कोई किसी की माता शेर के साथ सोती है और वो बच्चा इस तरह होता है। तो यहाँ पर मामला दूसरा था। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि युद्ध के अंदर क्योंकि घोड़ा इस्तेमाल होता था, तो इस निस्बत से घोड़े का पुत्र कह रहे हैं में हर्ज नहीं, इस निस्बत से कह लेते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन माजरत के साथ आपकी बर्थ के अंदर उस घोड़े का बड़ा अहम रोल है, और आपको नहीं पता कि कितने मिलियन सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मिलियंस में राजा दशरथ ने तकसीम किए थे। उस घोड़ा प्रैक्टिस जो हुई थी उसके ऊपर उन्होंने खर्च किए थे ताकि वो बेहतरीन तरीके से अंजाम पा जाए और फिर श्री राम जी पधारे। मेरा सवाल ये है आपसे, आपकी अदालत में, अब आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब श्री राम जी को और कोई तरीकाकार नहीं मिला था दुनिया में आने के लिए, राम जी की माता ने, माता कुशलिया ने कितनी तकलीफ उठाई घोड़े के साथ, तो आपने राम जी इस गंदी रस्म को खत्म क्यों नहीं किया? स्वामी दयानंद साहब अपने इस्तियारत प्रकाश में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इस यजना के दौरान जो लेटेस्ट उनके दौर में कोई हुई थी, एक खातून के साथ जब ये मामला चल रहा था तो घोड़े के साथ सेक्स करवाते करवाते माजरत के साथ वो महिला वैसे ही जान से हार गई थी। तो किस अंदाज से आपकी माता जी ने आपको कितने दुख सह के आपको जन्म दिया, तो कम अज कम आप इस यजना को तो बंद करवा देते। आपने इस यजना के अगेंस्ट भी कोई बात नहीं की राम जी? स्वामी दयानंद खुद जो है वो एक नपुंसक था, सारी उम्र विवाह ना किया, वो इस तरह की बातें ही करेगा। खैर मैं ये चीज बता देता हूं, मेरे राज्य के अंदर मैंने पूरे तौर पर इस पर रोक लगाई थी और मैंने कहा था कि नहीं, ये काम नहीं करना। मैंने कोशिश की, मैंने पूरा जोर लगाया। मेरे से पहले माता पिता ने क्या कर दिया तो वो तो मेरे वश में न था, क्योंकि उन्हीं से मैं उत्पन्न हुआ हूं, वहीं से मेरा आरंभ हुआ है, तो मैं कैसे उस पर रोक सकता था। खैर जब मेरा राज्य शुरू हुआ है तो उस पर मैंने रोक लगाने की कोशिश की और मैंने लोगों को कहा कि भाई डाइट अच्छी करो, आपको घोड़े मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने उस वक्त ये नियम बनाया था कि अपनी डाइट अच्छी करें, अच्छा सा हकीम ढूंढें, या कोई आयुर्वेदिक जो होता है अपना तबीब, उसको ढूंढें। ये घोड़े शोड़ों को छोड़ दें, घोड़ों को अपना सिस्टम चलाने दें, आप लोग अपना सिस्टम चलाएं। तो बस फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद ही फिर नियोग प्रथा जो है उसको मैंने स्थापित किया था। उसका कारण यही था क्योंकि लोग जानवरों के पीछे पड़ गए थे, कोई घोड़े को ढूंढ रहा था, कोई जनाब बंदर की तरफ जा रहा था,
कोई सूर्य देवता के पीछे जा रहा था, कोई वायु देवता के पीछे जा रहा था, किसी के पास इंद्र आ रहा था, किसी के पास अग्नि आ रही थी, इंसान का पुत्र कोई भी इनके पास नहीं आ रहा था। तो वहीं इसी रोग के लिए तो आप समझे मैंने नियोग प्रथा का आरंभ किया, उसको स्थापित करने वाला मैं ही हूँ त्रेता युग में। और मैंने ऋग्वेद से उसके सार जी ऑब्जेक्शन ऋग्वेद या वेदास की आप बात कर रहे हैं, तो वेदास तो आपके दुनिया में आने से, धरती पे पधारने से पहले भी मौजूद थी, उसका आप रेफरेंस नहीं दे सकते। आपने ये जो काविश की, ये जो आपने कोशिश करके सिस्टम को चेंज करने के लिए अगेंस्ट आपने आवाज बुलंद की, उसका प्रमाण दे दीजिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वेदों में ये आपको वार्निंग दी जाती है, आप बहुत जलेबियां बना रहे हैं, बहुत समय जो है वो आप जाया कर रहे हैं। जलेबियां ना प्लीज बनाइए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका एक नाम है इंडिया में। आपको मोदी जब आपके घुटनों में थे, अमिताभ बच्चन आपके घुटनों में थे, इधर आप जलेबियां बना रहे हैं। आपको शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जज साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ। जज साहब, मैं अदालत का सम्मान करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं दोबारा अपनी बात रख रहा हूँ। वेदों में मुझसे पहले वेद गुजरे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई शंका नहीं, मगर वेदों के सार को समझना और उसके, जिसको आप कहते हैं इंटरप्रिटेशन को इन्फर करना, वो त्रेता युग में मैंने किया। अब वकील साहब मुझे कह रहे हैं कि इसका प्रमाण दो। राम राज्य की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं आ पाई, क्योंकि वाल्मीकि जी जो हैं वो बिछड़ गए थे उस समय पर जब मैंने ये नियोग प्रथा की स्थापना की थी। क्योंकि देखिए, राज्य बहुत बढ़ चुका था, आर्याव्रत जो है वो अपनी पीक पर था, अयोध्या तो केवल कैपिटल था, राजधानी थी, अयोध्या तो बहुत बड़ा था। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि नियोग प्रथा को स्थापना करके दूर दूर गांव में इसकी चर्चा करवाऊं और ये सारा मामला करूं। अब ऋषि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं लिखा, या किसी पुराण वाले ने नहीं लिखा, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो बनाया था नियम। जी, मैं इसके ऊपर इनसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आगे इस केस को लेके जाऊंगा। ये जो बात इनकी आ गई, ये फिर कहानी की कहानी है, प्रमाण कोई नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनकी नियोग प्रथा किस हद तक फिर कामयाब रही, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये बंद हो जानी चाहिए, जबकि ऋषि वेद व्यास जी, जो कि मौजूदा जो आपके पास इस वक्त भी वेदास मौजूद हैं, उनके राइटर महाभारत के अंदर और खुद वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर ये घोड़ा प्रैक्टिस की बात करके गए हैं, मैं रेफरेंस दे चुका हूं। वो तो बात करके गए, आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं फिर। और वो कहते हैं महाभारत के अंदर भी डट के कहते हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ लाजमी होने चाहिए। तो हमारे पास उसके प्रमाण मौजूद हैं, और वो प्रमाण हम दे चुके हैं मुख्तलिफ मौकों के ऊपर। अब भी किसी को जरूरत होगी तो हम उसके लिए हाजिर हैं। मैं इस चीज को मान रहा हूं कि वकील साहब बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, और मेरे राज्य के बाद के भी कुछ घोषणाएं इन्होंने यहाँ पर रखी, और उससे इन्होंने ये प्रमाण निकाला कि मेरे बाद भी ये चीज जारी रही। जज साहब, मैं इसके डिफेंस में ये बात कहता हूँ। जज साहब, क्या इस वक्त आप जिस देश के अंदर हैं, क्या चोरी एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? जज साहब, मगर क्या है? मगर जज साहब, क्या वहां पर चोरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, रुक गई हैं? हो रही। तो फिर मैं ये मान लूं कि नियम ही नहीं है, रूल ही नहीं है। मैंने रूल लगाया था, अगर किसी मेरे भक्त ने या मेरी प्रजा के अंदर से किसी ने माना नहीं, तो इसमें मेरा क्या आरोप है? मुझे किस चीज का दोष है? जी धन्यवाद। अदालत मजीद टाइम राम जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं नियोग प्रथा पे जा रहा हूं, लेकिन इन्होंने इस चीज का प्रमाण नहीं दिया कि इन्होंने इसको रोक लगाई थी। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, जबकि मेरे पास प्रमाण इनके उस अपने आखिरी दौर का मौजूद है कि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने खुद करवाई थी। तो उसका पर्पस अलबत्ता और था, लेकिन करवाई इन्होंने भी थी, इसको कोई रोक शोक नहीं लगाई गई थी। मैं ये जानना चाहूंगा, इन्होंने अभी एक लुकमा दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। राम जी, आपकी माताएं कितनी थी? मेरी कल तक जो इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से तो एक ही थी। आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ये भी को 5-7 निकल आएंगी मुझे लग रहा है। जी 5-7 नहीं, 350 आपकी माएँ थी। वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, बुक नंबर 2, सर्ग नंबर 39, पेज नंबर 442, श्लोक नंबर 36, 37 ठीक।
ठीक ठीक ठीक, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। वो राह चलते मेरी प्रजा के अंदर जो बूढ़ी बेवा औरतें थी उनको मैं कहता, माता जी क्या हाल है, ठीक है, सब अच्छा ठीक है, अच्छा प्रणाम। वो माताएं थी, वो काउंट कर दी आपने, ऐसे ना करें जज साहब, ये अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, है, ऐसा बिल्कुल। नहीं था, ऐसा नहीं था राम जी। ये वो माएँ थीं जो आपके वालिद के साथ, आपके पिता के साथ जिनके रिलेशंस थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से 3 तो रानियाँ थीं जिनको घोड़ों के साथ सुलाया गया और तीनों को पुत्र दान कर दिए गए। इन बाकी 347 के साथ नियोग ही करवा देते, बाद में उनको भी कोई एक-एक बच्चा हो जाता। जज साहब ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन जज साहब। वकील नो, साहब ने आरोप लगाया है, जज साहब मैं कृपा, जज साहब इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पिताजी दशरथ के साथ उनके रिलेशनशिप संबंध थे। ये बहुत बड़ा जी, आरोप है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, वो युद्ध के अंदर उनके जो पति हैं वो शहीद हो गए थे, मरा गए थे वहां पर कहीं। तो ये जो हुआ था सारा मामला अपना, जंग युद्ध शुद्ध एक लगी थी, साइड पे वॉर चल गई, दंगा हुआ था। उसके अंदर वो बीवियां वो जो औरतें थी वो पेंशन लेने आती थी राजा दशरथ से। वो पेंशन के वो लिए मंथली वहां पर प्रमाण दे आकर दीजिए, लेती थी। इन्होंने, प्रमाण दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण ये है कि आप खुद सोचें, आप अकल लॉजिक लगाएं, आप खुद ये सोचें कि एक बंदा एक ही बीवी रखेगा ना, या 3 रानियां रखी हैं, आपने खुद बोला है 3 रानियां, ठीक है। तो बाकी जो हैं वो जो है वो उधर युद्ध के अंदर कहीं इधर उधर मारे गए थे, उनकी पेंशन थी, सिंपल। जिनकी पेंशन दी जाती है, जज साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आज किसी की पेंशन लगा दें तो आपके बेटों की माएँ नहीं कहलाएंगी, जबकि वाल्मीकि जी ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि इनकी माएँ 350 थीं और मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं कि उनके साथ राम जी के पिता के रिलेशंस थे। अब मैंने, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि इनके साथ फिर अगर घोड़ा प्रैक्टिस नहीं करवाई गई थी, अश्वमेध यज्ञ के जरिए इनको पुत्र नहीं दान किए गए थे, और आपने वहां पर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस दोबारा से करवाया कि करवा देनी चाहिए, वो क्या कहते हैं उसको, नियोग। तो इनका बेचारियों का नियोग ही करवा देते। दशरथ साहब तो अब देने कुछ करने के काबिल नहीं थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रानियां 3 थी, 347 महिलाओं को आपके पिता दशरथ ने अपनी अयाशी के लिए रखा हुआ था, उनका क्या कसूर था? ये दासी सिस्टम आपके सामने था, बल्कि आप सीता जी के साथ जब सीता जी को लेके आए हैं, 100 दासियां खुद भी साथ लेके आए। तो इस सिस्टम को खत्म करने की बजाय आप तो खुद इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? और प्रमाण दीजिए कि वो जो 100 दासियां आई थी, उनकी कहीं पर आपने शादियां शुदियां भी करवाई थी, या उनसे नहाइयां करवाते रहे, आप स्नान करवाते रहे। ये आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि ये दासी सिस्टम आपके सामने मौजूद था, आपके पिता ने भी रखा, आप खुद भी लेके आए। इस सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस करवा के गए, इसका मतलब है ये जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। मैं एक अपनी गलती का सुधार करना चाहता हूँ। मैंने वर्ड शहीद बोला, जो कि मुस्लिम के लिए होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे यहाँ वीर गति प्राप्त, बड़ा धन्यवाद, एक भाई ने, हमारे एक वीर ने उस तरफ मेरा ध्यान करवाया। वीर गति प्राप्त हुई थी, उनकी वो बेवाएं थीं। बाकी जहां तक दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि मेरे पिता के चले जाने के बाद मैंने उनके साथ क्या किया, उनका नियोग करवा देता या कोई दूसरा मामला कर लेता। याद रखें, 1 मिनट के लिए मान लें कि राजा दशरथ की वो दासियां थी, तो दासी सिस्टम था। ये किसने कहा है कि दासी सिस्टम नहीं था? तो दासी सिस्टम था, वहां जो पत्नी होती थी उससे हटकर दासियां भी हुआ करती थी। हमने कब इस चीज का इनकार किया कि उस समय दासी नहीं होती थी? तो दासियां थी, उनकी राजा थे वो। ये धर्म मगर था। ये याद रखना चाहिए कि राजा महाराजाओं की दासियां हुआ करती थी जो अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, ये धर्म था। जी, धर्म था। ठीक हो गया, ये दासी सिस्टम धर्म था और धर्म का हिस्सा था। ठीक है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इसके ऊपर हमारा समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी ये बात आपने मान ली। अलबत्ता जी जी, हाँ, आज के जो भक्त हैं, मैं सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। हमारे जो मेरे आज के भक्त हैं वो इस्लाम की दुश्मनी के अंदर, इस्लाम के क्रोध में झूठ बोलते हैं। अब मैं इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो फिर मैं राम कैसा? मैं फिर राम ना रहा, बल्कि राम भक्त बन गया, बल्कि अंध भक्त बन गया। तो ना मैं राम भक्त हूँ, खुद राम हूँ, और ना मैं अंध भक्त हूँ। तो मैं ये चीज स्वीकार करता हूं कि उस वक्त दासी सिस्टम था। अब अगर ना भी हो, मगर इतिहास में यही था तो ये था, इसको स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद जी। राम जी आपके इस सिस्टम को पसंद करते थे? देखें,
पसंद नहीं करता था, ना मैं इससे प्रसन्न था और ना मैं इसको सिद्ध समझता था। कठिनाई ये थी कि उस समाज में ये सिस्टम इस कदर अपनी जड़ें गाड़ चुका हुआ था कि इसको एक ही क्षण में वहां से अलग करना या इस सिस्टम को दूर करना ये समाज को तोड़ सकता था। तो समाज को जोड़े रखने के लिए और उन दासियों के खान पान पालन पोषण का जो है ना वो सारा करने के लिए सिस्टम एक बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, इस पुरुष खत्म इस हो गए विकास थे के लिए। राम जी, पुरुष खत्म हो चुके थे, उनकी शादियां करवा देते। कितनी शादियां करवाई फिर आपने? विवाह कितने करवाए आपने? ये मेरा जब मैं राजा बना हूं तो मेरे ऊपर बहुत बार था वकील साहब। कभी एक बार आप मेरी कुर्सी पर बैठकर देखिए, आपको पता चलेगा। कभी आपने राज किया है? कभी आपने राज्य देखा है? नहीं देखा। मेरी कुर्सी पर नहीं बैठी आपको पता चले कि मैं रोज कितने अंगारों पर बैठता हूँ, कितनी समस्याओं को राम जी, फेस आप करता ना हूँ। बैठते ना। राम जी, आप ना बैठते ना जी, अंगारों पे ना आपको बैठने बैठता की मैं आदत है। वनवास करके थक गया था। मैं 12-14 साल का, तो बैठना तो था मैंने। जज साहब काफी गर्मा गर्मी हो गई है वकील साहब और राम जी के बीच में, और एज अ ऑडियंस और यहाँ पे आप और हम देख रहे हैं कि इस बात का तो फैसला जो है वो अभी भी पेंडिंग रहेगा। और मैंने आपके पास एक पिटीशन भी दायर की है कि राम जी जो है वो अपना डीएनए करवाने से इनकार कर रहे हैं ताकि हम ये घोड़े वाला मसला हल कर दें। राम जी को हमने ये नोटिस दे दिया है, राम जी अपना डीएनए नहीं करवाना चाहते। तो जज साहब आप इनसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करें ताकि हम फाइनली इस बात पर पहुंच सके कि राम जी में असल में किसका डीएनए मौजूद है। तो ये रिलेक्टेंट है, ये नहीं मान रहे, तो आप इनको एक नोटिस दे दीजिए और फिर हम आगे अपने आरोपों की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब तो बात से बात चलती रहेगी और भी मजीद हमारे सामने आरोप मौजूद हैं। तो डीएनए वाले टॉपिक पर आप इनको बिल्कुल। एक नोटिस दे दीजिए। श्री राम लाला जी, या तो आप डीएनए करवाएं या फिर आप इस बात को तस्लीम करें आज कि आप प्योर हॉर्स के बेटे थे। तो जलेबी जो है ना काइंडली वो आप ना बनाइए और समय का ध्यान रखिए। बहुत कीमती समय जा रहा है। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, वो रियलिटी को जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप राम जी हैं तो झूठ तो नहीं बोलते होंगे, तो सच ही बोलेंगे। तो बता दीजिए हमारे क्या करना चाहते हैं डीएनए के बारे में। मैं राम लल्ला हूं, लल्लू नहीं जो डीएनए करवा लूं। मैं फंसना है मैंने। भाई आपको बताया है पुराना समय था, नहीं समझ पड़ रही तो वो आप डीएनए करवा कर मेरे राम राज्य को, बड़ी मुश्किल से 30 सालों बाद मंदिर बना है, 500 साल की तपस्या है, आप क्यों उस मंदिर को उजाड़ना चाहते हैं? बना रहने दे। ठीक इसके है जवाब से जज हम क्या साहब, समझें? आप इन पे फाइन लगा दीजिए, क्योंकि ये कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो आप इन पर जो फाइन बनना था आप इनको फाइन चार्ज कर दीजिएगा। फाइन लगा देते हैं जी, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरी बात की, बात भी नहीं मान रहे और फिर लल्ला से लल्लू के पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने सम्मान भी नहीं किया अदालत का, तो इनको पे कड़ी जो है वो नजर भी रखी जाएगी, क्योंकि जलेबिये बहुत बना रहे हैं, और फाइन भी किया जाएगा टिका के। बस सही है, जी राम मंदिर के फंड में से हम इनसे फाइन ले लेंगे, राम मंदिर का जो चंदा जमा हो रहा है। जी 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 जज साहब और वकील साहब, आप लोगों की इजाजत हो तो हम अगला आरोप भी पेश कर देंगे। और ऑडियंस से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने हलकों में, अपनी फेवरेट ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दें फेसबुक पर। और मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो अब आरोप आने वाले हैं, और इस पर देखते हैं कि श्री राम जी अब रसगुल्ले बनाते हैं या जलेबियां बनाते हैं या वकील साहब को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो बड़ी ही एक्साइटिंग हमारी आज की स्ट्रीम रहनी है, और साथ साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। जज साहब और वकील साहब की इजाजत हो तो हम अगला आरोप पेश करें। जी आपकी अदालत, पाप की अदालत में अगला आरोप श्री राम जी पर है कि अगला आरोप श्री राम जी पर है कि आप एक धोखेबाज यानी चीटर हैं। और इसकी बुनियाद क्या है? वकील साहब ने ये आरोप क्यों सबमिट करवाया जज में? वकील साहब से पूछते हैं कोर्ट के अंदर। जी वकील साहब। जी, बहुत शुक्रिया। राम जी से मैं चाहूंगा कि ये हमारी बात अब तवज्जो से सुने। मौजूद अदालत, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं
कि किस हद तक राम जी धोखेबाज और चीटर है। मान मर्यादा नाम की चीज इनके अंदर ना कभी थी और ना देखने को मिली है। वाली नाम का एक बंदर था, इन्होंने डील की सग्रीव नामी एक बंदर से कि वो सीता जी को इनको ढूंढ के दे। उसने डील की कि मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन वाली नामी मेरा भाई जो बंदर है उसको राम जी उसका वध कर दें। अगर राम जी उसका वध कर देंगे तो सग्रीव जो है वो हेल्प करेगा, सहायता करेगा राम जी की सीता जी को ढूंढने के अंदर। तो इन्होंने एक मासूम बंदर को, अच्छा यहां पर एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहूंगा कि हुआ क्या। राम जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, तुम एक बार जाके ना उसके साथ, अपने भाई के साथ जंग करो, लड़ो। तो वो बेचारा गया है और राम जी कहते हैं इन्होंने अपनी शक्ति दिखाई कि मैं तीर मार के ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। उसको यकीन आ गया। राम जी ने उसको भी धोखा दिया, उसकी बेचारे की हड्डी पसली एक करवा दी, उसको भी बहुत पिटाई हुई उसकी। उसको कहते हैं तुम जब उसके साथ युद्ध कर रहे होगे, लड़ रहे होगे, तो मैं उसको पीछे से तीर मार के टपका दूंगा। तो इस तरीके से मैं उसका वध कर दूंगा, उसके बाद तुम मुझे सीता को ढूंढ देना। सत्य वाली बात कोई नहीं है। अगर कोई झगड़ा था तो उसको सुलझाने के लिए कोई पैगाम जाना चाहिए था बंदर की तरफ। मतलब जानवरों के साथ क्या कम्युनिकेशन किस तरह होनी थी। खैर, फिर भी अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक शटअप कॉल जानी चाहिए थी, उसको समझाना चाहिए था। इसकी बजाय राम जी ने भेजा कि जाके उसके साथ युद्ध करो, मैं पीछे से उसको मार दूंगा। ये डीलिंग हुई। इस डीलिंग में भी इन्होंने सग्रीव की वो पिटाई करवाई। वो बाहर आया, उसने मार मार के, बंदर तो पहले ही था, उसको और बंदर बना दिया, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। उसका भागना मुश्किल हो गया, बेचारा लुढ़क लुढ़क के वापस आया। तो श्री राम जी उल्टा होकर लेट गया और बड़ी उल्टी सीधी सांसें लेने लग गया। कहता राम जी, मैंने आप पे भरोसा करके बड़ी गलती की है। आपने तो आज मुझे मेरी जान ही ले लेनी थी। आप तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं। आपने क्यों नहीं उसको तीर मारा? आप तो बड़े 30 मार खां थे, अब तीर क्यों नहीं मारा? तो राम जी आगे से कहते हैं कि यार तुम्हारी और उसकी शक्ल इतनी मिलती थी, मुझे साहब ही नहीं लगा। मुझे ये था कि कहीं मत तुम्हें तीर लग गया गलती से तो मैं सीतू कहां से लूंगा। तो मैं इसलिए चुप कर गया। तो वो बेचारा भले ऐसे ही मर जाता। उसकी हड्डी पसली एक करवा दी। उसकी हड्डी पसली एक करवाने के बाद फिर राम जी उसे कहते हैं कि एक बार फिर जाओ, अब मैं मार दूंगा। वो कहे मैंने नहीं जाना, पहले मेरी हड्डियां तुमने तुड़वा दी हैं, मेरी मालिश मुलिश होने दो, मुझे थोड़ा सा सेट होने दो, फिर देखते हैं। बहरहाल मैं एतमाद नहीं करता, मैं आप पे एतमाद नहीं करता, मैं पहले एतमाद करके गया था। उस बेचारे को एतमाद को भी ठेस पहुंचाई, उसकी हड्डियां तुड़वाई। उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी नहीं, मुझे क्योंकि सीता चाहिए हर हाल में, मैं अपने डील के ऊपर पक्का हूं, बस ये वजह थी, इस वजह से मैं पहचान नहीं पाया। अब तुम अपने गले में एक हार पहन के जाओ ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये तुम हो, तो दूसरे को मैं मार दूंगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। तो राम जी ने पीछे दरख्त के पीछे छुप के, वो दोनों लड़ रहे हैं, और उसको तीर मार के उस बंदर को मार दिया। राम जी ने। वकील साहब, आपने एक वीडियो जो है वो सबूत के तौर पर जमा जी करवाया वो मैं था। चाहूंगा जी वो चला दीजिए। मैं वो चला देती हूँ ताकि आपकी वो सबूत वाली बात जज साहब और ऑडियंस के सामने रख देखें जज साहब, ये वीडियोस चला रहे हैं, देखें इनको कहें प्राइवेट वीडियोस प्लीज मत चलाइएगा, पब्लिक वाली वीडियोस जरूर चलाएं। जी, सबूत के तौर पे आप दिखा रहे हैं, आवाम को आपकी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, तो वो खुल के बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। बताइए जी, बताइए, आवाम को बताइए ये कि आप किस पब्लिक तरह के डोमेन से ली गई है और इन्हीं के भक्तों ने बनाई है, और इनके भक्तों की ही जो वाल्मीकि और जो इनके उन्होंने लिखे थे शास्त्रों, उन्हीं से ही ये कहानियां बनाई हैं। भक्ति तो मरवाते हैं, जब भी मरवाते हैं देवी देवताओं को, ये मैं फंस गया उन भक्तों के चक्कर में। खैर, उन्होंने भी मुझे तोड़ा है, आप भी तोड़ दीजिए जी। लिए जी, वकील साहब की तरफ से कोर्ट में जमा होने वाला सबूत इस वाकये की बुनियाद पर। वाली को वरदान था कि आमने सामने की लड़ाई में सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। इसलिए राम जी ने सुग्रीव के साथ लड़ते हुए पेड़ की ओट लेकर उसे मारा। अब इस पे वाली ने राम जी से कई कटाक्ष किए। उसने कहा कि आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी, मुझे धोखे से क्यों मारा, आपने रघुकुल का नाम डुबो दिया। आप मुझसे कहते तो सीता का पता लगाने में मैं आपकी मदद करता। तब राम जी ने वाली से कहा, तुम वानर होकर धर्म अधर्म की बात करते हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए आखिर पशुवध अधर्म नहीं होता। इतना कहते ही वाली रो पड़ा और अपने भूल की सुग्रीव से क्षमा मांगी।
भाई की मौत का खुद को जिम्मेदार मानकर सुग्रीव भी दुखी हो गए। ओए होए होए होए। जी ये सबूत आपके सामने है। और वो बंदर रोता रहा। उसने कहा तुम्हें राम सीता ही चाहिए थे, मुझसे कहा होता, मुझे यूं छुप के ना मारते, तुम अपनी कायरता न दिखाते। ये बुजदिली है। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था राम कि तू क्षत्रिय होके इस तरह का अन्याय करेगा, तू इस तरह की चीटिंग करेगा, इस तरह तू धोखे से मुझे मारेगा। मैं तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं करता था। तुम्हें सीता ही चाहिए थी तो मैं तुम्हें सीता ला देता, मैं तुम्हें सुग्रीव से जल्दी ला देता। तुमने इससे डीलिंग करके मुझे मार दिया। और हनुमान जी खुद स्वयं इस बात के गवाह हैं, जिन्होंने वाली के वध की गवाही देते हुए ये कहा कि आज मुझे समझ आई। जब उन्होंने सीता जी को हनुमान जी ने देखा तो देख के कहते हैं कि आज मुझे समझ आई कि वाली को राम ने क्यों मारा था। तुम तो सीता इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो कि तुम्हारी खातिर तो कुछ भी किया जा सकता है। तो राम ने इसलिए वाली को मारा था। मुझे आज समझ आई कि तेरी खातिर तो कुछ भी किया जा सकता है। तो जस्ट सीता जी के लिए इन्होंने उस बंदर, मासूम बंदर को मार डाला और छुप के मारा है, धोखे से मारा है। ये चीटर है सर। देखें, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो पशुवध है वो अधर्म नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इसीलिए उसने मुझसे क्षमा मांगी बाद में कि मैं आपको दोषी ठहरा रहा था, जबकि आप पर तो दंड बनता ही नहीं है। ये मैंने उस वक्त भी प्रमाण रखा था, इसीलिए उसने क्षमा मांगी थी। तो जब जिसका वध हुआ वो मुझसे क्षमा मांग रहा है, तो इस मामले को सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता ये आरोप मेरे पर क्यों लग सकता है कि मैंने धोखा दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज है, आप युद्ध की स्ट्रेटेजी को समझे। जो क्षत्रिय होता है उसका धर्म है युद्ध में सफलता और विजय पाना, विजय को प्राप्त करना, और युद्ध नाम ही गदर का है। अब गदर कहते ही धोखे को है। अब युद्ध बेस ही गदर के ऊपर करता है, तो गदर से ही युद्ध जीता जा सकता है। यानी वो आसान लफ्जों में समझें कि युद्ध बिना गदर के नहीं विजय पा सकते हम युद्ध के अंदर। इस कारण मुझे ये थोड़ा सा युद्ध को सामने रखते हुए किया, वरना मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज जज साहब, चैलेंज, कि मैंने कभी युद्ध से हटकर धोखा या फरेब या गल कपट मैंने किया हो या छल का सहारा लिया हो। मेरा चैलेंज है। युद्ध के अंदर तो आपको करना पड़ता है ये, और ये हमारे धर्म का हिस्सा है कि युद्ध के अंदर आपको ये करना पड़ता है। महाभारत में भी ये चीज मेरे बाद लिखी गई, और इसी तरीके से इससे पहले भी वेदों में भी आपको इशारे मिलते हैं। उन्हीं का पालन मैंने किया, वैदिक धर्म का, कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा अवसर यही होता है कि वो युद्ध लड़कर उसमें सफलता को या विजय को प्राप्त करे। बहुत धन्यवाद जी। मैं जज साहब आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। वो बंदर था, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि इधर से भी कोई आर्मी आई हुई है और उधर से भी आई हुई है। उस बंदर को इन्होंने छुप के मारा है और वो ये कह भी रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जी ये अधर्म नहीं है और ये ऐसा कोई मामला नहीं है और उसने मुझसे माफी मांग ली। अगर उस चीज को भी देखा जाए तो उसके अंदर ये बड़े दोषी बनते हैं। वजह ये है कि इन्होंने कहा कि वो जो सुग्रीव की कोई पत्नी है उसके साथ वो सेक्स करता है, वाली, उसने उसको अपनी पत्नी बना लिया, वो अपने भाई की पत्नी को। अभी तो ये न्योग प्रथा ये कह रहे थे कि जायज है और ठीक है और हो सकती है। दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं कि पशुओं के अंदर ये सेंस कब से है? अगर वाली का वध इस वजह से किया गया था, अगर वाली का वध इस वजह से किया गया, जो कि वहां पर वाल्मीकि जी ने मेंशन किया है कि क्योंकि उसका रिलेशन अपनी भाभी के साथ बन गया था और उसने बनाया हुआ था, इस वजह से मारा। तो जानवरों के अंदर तो सेंस ही कोई नहीं होती। सारे जानवरों को फिर राम जी को चाहिए था कि सबको, पहले सुग्रीव को भी मारते, क्योंकि ये तो जानवरों की नेचर के अंदर मौजूद है कि उनको इस चीज की सेंस ही नहीं है। तो फिर सारे पशुओं का वध कर देना चाहिए था राम जी, लेकिन माजरत के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि क्यों छुप के और धोखे से मारना पड़ा। उसका एक और पॉइंट खुद भी जज साहब आप देखिए कि मैं सत्य का इस कदर पसंद करने वाला हूँ या उससे प्रसन्न होता हूँ सत्य से, कि इन्होंने जो वीडियो सबूत यहाँ पर एविडेंस के तौर पर दिया, उसमें एक चीज मेंशन है कि उसको वरदान ये था कि जो भी उसके मद्दे मुकाबिल लड़ाई के लिए आएगा, आदि शक्ति सामने वाले की उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि क्या यह न्याय नहीं है? लड़ाई तो होती है बराबरी की सतह पर। अब उसके पास ये वरदान का बेनिफिट था कि जब सामने वाला आए उसकी आदि शक्ति उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, तो सामने वाले के पास तो आदि शक्ति रह गई। ये तो घोर अन्याय था। अब मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार या राजा होने के अनुसार मुझे ये चाहिए था कि मैं उसका अन्याय होने से रोकता। इसीलिए मैंने छुपकर
पीछे से वार किया ताकि आदि शक्ति मैंने उसको दी और मैंने तीर सामने वाले की मोहरी में घुसेड़ दिया जिसको ये वरदान दिया गया था। अब मुझे बताएं, मैंने अन्याय होने से रोका और न्याय किया। अब उसके पास तो वरदान की शक्ति थी, सामने वाले के पास तो नहीं थी। बताएं कहां से मेरे पे ये आरोप या मैं दोषी ठहरता हूँ? मान मर्यादा तो गई, पहले तूने ये बताना चाहिए था कि मारना क्यों था उसको। छुप के तो बाद में मारना क्यों था। अभी तक ये बात इन्होंने हमें नहीं बताई। ठीक है, ये तो ये कह रहे हैं कि जी आदि शक्ति चली जानी थी, फिर मान मर्यादा और सत्य कहाँ गया? वरदान किसने दिया था? क्या आपके भगवान बेवकूफ हैं जिन्होंने वरदान दे दिया एक गलत बंदर को? ऑब्जेक्शन। मैं जज साहब, ये सख्त जुमले हैं, ये मैं वापस घर भी जाना है, मैंने जरूर करों कढ़ाना है, मैंने घर भी जाना है वापस। देवी देवताओं के साथ ऐसे ना करें जी, प्लीज। जी अली रजा खुरम साहब, आप अपने अल्फाज जो है वो थोड़े से डिसेंट इस्तेमाल कीजिए। जी मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मजबूरी क्या बन गई थी उस पशु को मारने की, वो रीजन बताई जाए। राम जी ने हमें वो रीजन नहीं बताई, ये रीजन बताई कि पीछे से छुप के क्यों, मारना ही क्यों है। फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है, मान नाम की भी कोई चीज होती है। फिर अगर किसी ने उसको ये दे ही दिया था वरदान, तो उसका पालन कर लेते, उसका पालन करते हुए उसको ना मारते। मारने की रीजन बताएं। दूसरी बात ये कि वरदान क्यों दिया गया था, कौन सी ऐसी खसूसियत थी फिर आपको उस वरदान के विरुद्ध जाना पड़ा, और आपकी मर्यादा कहाँ गई थी, सत्य कहाँ था, आपकी मर्दानगी कहाँ थी। आधी पावर जाए, पूरी की पूरी जाती तो चली जाए, लेकिन मर्यादा को कायम रखना चाहिए था। एक बंदर के मुकाबले में आपने अपनी मर्यादा को हार दिया, एक बंदर को मारने के लिए। अब ये अपनी मर्यादा और ये पॉइंट कि उसको मारा क्यों था, उस पशु को क्यों मारा था, ये रीजन बता दीजिए। जज साहब, मुझे ये स्वीकार करने में किसी किस्म की कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मेरा एक नाम गुण को सामने रखते हुए ये भी है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं मर्यादा का उल्लंघन या मर्यादा को कभी फलांगता नहीं हूँ। तो ये आरोप मर्यादा को सामने रखकर अगर रखा जाए तो मैं दोषी ठहरता हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ। मर्यादा मुझे ये इजाजत नहीं देती थी, या मर्यादा की विधि के अनुसार मैं दोषी ठहरता हूँ, क्योंकि एक मर्यादित पुरुष जो होता है वो ये धोखा नहीं कर सकता। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु अगर युद्ध के नियमों को सामने रखा जाए तो मैंने वो ठीक किया, मगर प्रश्न यहाँ वकील साहब ने ये भी उठाया कि वो क्या युद्ध था। मैं यहाँ पर ये चीज रखना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि युद्ध जो है वो फौजों के आमने सामने से शुरू हो। युद्ध एक सिचुएशन का नाम है। हर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन काल में बार बार जो है भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं से युद्ध करता है। कभी विजय ठहरता है, कभी हार जाता है। जिंदगी की यही रीत है। किसी महान कवि ने कहा था, ये जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी खुशियां हैं, थोड़े आंसू हैं, पता नहीं आगे की है। खैर, तो यही कवि साहब ने कहा था, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैं माजरत चाहता हूँ, राम जी फिर भटका रहे हैं और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने पूछा था चले इसको युद्ध मान लिया, और युद्ध लड़ा क्यों है, क्यों मारना पड़ा उसको, वो रीजन, युद्ध की कोई रीजन होती है, रीजन बता दीजिए। मर्यादा वाली पॉइंट आपने माना कि भाई आपकी मर्यादा तो फिर उस वक्त भाड़ में चली गई ना, उसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पेश आई। आपने मर्यादा को पीछे रखा, एक पशु की हत्या की, और बिला वजह की। वजह बता दीजिए, रीजन बताइए क्यों मारा। वजह ये थी कि उस बंदे ने जब किसी की पत्नी को नहीं छोड़ा, तो मैं उस बंदे को कैसे कह सकता था कि वो मेरी सीतू को ढूंढने के लिए मेरे साथ चले। मुझे तो उस पर भी शक होता, इसीलिए मैंने उसको। इंद्र जी के साथ फिर आपने क्या किया, उसकी तो आप पूजा करते रहे हैं, अहिल्या के साथ उसने भी यही काम किया था। जज साहब, ये टॉपिक बदल रहे हैं वकील साहब। ये नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप एक प्लानर किलर हैं। जज साहब, मैं इजाजत भी चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं सीता जी से राब्ता करूं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको फोन कॉल करके उनसे राब्ता करने की कोशिश करूं। जी थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि सीता जी वाला जैसे ही पॉइंट आता है तो उस वक्त वो जरूर राब्ता करना मैं चाहिए। राब्ते करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा संपर्क, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आप लाइन उन पे करते रहिए, क्योंकि ठंड है, कहीं वो मूंगफली शोफली खा रही हो इधर उधर जाके, तो आप कांटेक्ट इसके ऊपर फैसला महफूज कर लीजिए जज साहब, और आपकी अदालत के अंदर मैंने पूरा मुकदमा रख के इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस राम जी से पूछ के आपके सामने सिद्ध कर दी हैं कि एक पशु को क्यों मारा। इसके ऊपर मुसलसल राम जी की तरफ से खामोशी रही। जो आरोप वाल्मीकि रामायण में एक बंदर के ऊपर लगाया गया, ये पति कि वो फलां की पत्नी के साथ ऐसा करता है, तो इस तरह तो फिर सारे पशुओं को मार देना चाहिए था।
लेकिन रीजन ये नहीं थी। इसके पीछे रीजन जस्ट ये थी, इस धोखाधड़ी के पीछे ना कोई ये युद्ध था, ये प्लान था, प्लानिंग से कत्ल किया गया, उसको बुला के उसके घर से उसको पीछे से छुप के मारा गया। जस्ट डील की कि सीता जी को क्योंकि सुग्रीव ने ढूंढ के देना है, इसलिए राम जी उसको मारेंगे। मैंने ये अपना पॉइंट अच्छे से रख दिया। अब आप इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं, जनता फैसला कर सकती है। लास्ट पॉइंट जो है वो हम श्री राम जी को, श्री राम लाला जी को देते हैं। आप ये तस्लीम करते हैं कि आप हत्यारे हैं, आपने कत्ल किया है पशुओं का और आप एक कातिल हैं, आप प्लान के साथ जो है आपने कत्ल किया है? मैंने प्लान के साथ हत्या की, ये बात ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मर्यादा से विरुद्ध है, मैंने ये भी स्वीकार किया। मगर ये है कि मुझे एक फौज चाहिए थी और उस फौज के लिए मुझे ये षड्यंत्र रचना पड़ा, युद्ध की स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए। बाकी जो मैंने अपना पक्ष है वो रख दिया, और जो मुझ पर दोष हैं, जिन जिन चीजों पर मैं दोषी ठहरता हूं, उन पर मैंने उनको स्वीकार भी कर लिया। बिल्कुल। और ये आप मानते हैं भगवान होते हुए कि धोखे से जंग लड़ी जाए, जीती जाए? ये आपके आन और शान में इस बात को आप तस्लीम करते हैं कि आपके खून में मैं है कि इस तरह की जो हरकत करनी नाजायज हम मैं ये मानते हैं? बताता मैं ये बताता चलूं कि युद्ध अधर्म के खिलाफ होगा, धर्म के खिलाफ नहीं। जब अधर्म के खिलाफ युद्ध होगा तो युद्ध को जीतने के लिए, उसमें विजय होने के लिए आपको षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र करने पड़ते हैं। तो बेसिकली युद्ध जो है वो अधर्म के खिलाफ ही होगा, पाप के खिलाफ ही होगा, जी, क्या असुरों अधर्म के किया खिलाफ। था? क्या अधर्म किया था वाली ने? जी। मुझे यही लगता है कि उसने जो अधर्म किया था वो ये था कि लोगों के घरों से केले चुराता था। बस यही मुझे समझ पड़ती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो उसको रोक जी। देना था ना। क्या आपने उसको वार्न वार्न किया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? वॉर्न आपने जो हनुमान नहीं मेरी सुनते थे इस मामले के अंदर, तो सूरज को जफा मार लिया था। तो बस यही सोल्यूशन मेरे सामने निकलता है। जी, जी। जैसे अब हमें ये लगता है कि राम जी ने अपनी दोस्ती निभाई और दोस्ती निभाने में जो है उन्होंने अपने उस दोस्त का साथ दिया और फिर साथ देने में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं धोखा दे रहा हूँ। तो खैर ये बिल्कुल, हमारे सामने आ गई है, आप बिल्कुल, फैसला महफूज़ ज़बरदस्त। कर लीजिए। बिल्कुल, राम जी ने ये गाना सुन लिया होगा ना, ये दोस्ती। जज साहब, यस, आप जज हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। श्री राम जी, प्लीज़। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने यही कहा था। तोड़ेंगे दम मगर तेरा, जज साहब मेरे साथ, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। राम जी, क्या बात आप है। जज साहब को अपने ये साथ मिला रहे हैं। ये ओह! आप श्री गलत कर रहे राम हैं। लाला जी, श्री राम लाला जी, इस तरह की बात ना कीजिए, जज साहब भी बहक जाएँगे। अब अच्छा, ये सज़ा आपको ज़रूर होगी श्री राम लाला जी, ये आप परंतु ऐसा ही समझिए, बेशक मैंने आपके साथ गीत गाया है, वो तो सज्जन बेली के थ्रू कर लिया है, वरना आप ठीक है, सज़ा आपको मिलेगी। जी। जी, जी। ठीक है जज साहब। जी, 2 आरोपों के बेहतरीन रिबटल्स चले और हमने देखा कि वकील साहब की बेहतरीन जरा और श्री राम जी के भी जवाब जो है वो उस हिसाब से ही, और अभी तक जो है हमारे सामने कुछ क्लियर फैसला नहीं आ सका। जज साहब के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कोई एक फैसला देना, लेकिन देखते हैं कि बाकी आरोपों में श्री राम जी अपने आप को किस तरह सच्चे साबित कर सकते हैं कि उनके ऊपर ये आरोप झूठे लगाए गए हैं। तो अब आपकी इजाजत हो तो हम अगला आरोप पेश करते हैं जनता के सामने, पाप की अदालत में, आपकी अदालत में। पाप की अदालत, आपकी अदालत में अगला आरोप जो है वो श्री राम पर ये है कि आप अनजस्ट, गैर मुंसिफाना फैसले करते हैं। आप बिल्कुल भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं करते अपने एक्शंस को, और आपने बहुत ज्यादा अन्याय किए हैं अपनी राज में भी और राज के अलावा भी। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने कोई भी अच्छा फैसला नहीं किया। आप एक बहुत ही बुरे जज रहे हैं। जी, ये बिल्कुल। ये सारी बुराइयां मेरे अंदर ही पाई जा रही हैं। हाँ जी, लोगों की वकील बेल साहब, बजा के भी मैं भागता हूँ, लोगों के मीटर भी मैं ही काटता हूँ, पतंगे भी मैं ही काटता हूँ। जी, ये जी, सारे जी। आरोप मुझ पर आज लग रहे हैं। मैं किधर फंस गया हूँ? ये आपकी अदालत है या ये आपकी ही अदालत है? बस